Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये शुरू हुआ था मई 1999 में और इसकी समाप्ति हुई थी भारत की जीत के साथ 26 जुलाई 1999 में। इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस या विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं। अब जुलाई तो चल नहीं रहा, तो मैं इस बारे में क्यों बात करूं? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि कारगिल युद्ध हो, और कारगिल युद्ध पाकिस्तान की एक गलती था। क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों उनको सरकार से हटाया गया, इस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। आइए जानते हैं इस पूरी न्यूज़ के बारे में। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उनको उनकी सरकार से हटा दिया गया था 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपोज किया था कारगिल युद्ध को। यहां पर उनका कहना है कि उन्होंने अपोज क्यों किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखें। इसको ध्यान में रखते हुए ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कारगिल युद्ध। लेकिन कारगिल युद्ध हुआ, जिसकी वजह से इनको अपनी सरकार से बेदखल कर दिया गया, इनको अपने ऑफिस से हटा दिया गया। 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा कि उनका प्री मेच्योर रिमूवल जो था उनके ऑफिस से, वो एक कॉन्सिक्वेंस था उनके ऑपोजिशन का टू कारगिल मिसएडवेंचर। वो नहीं चाहते थे कि कारगिल का युद्ध हो भारत के साथ, क्योंकि वो हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते थे। ऐसा उन्होंने हाल ही में कहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, 2006 में लेट जनरल परवेज मुशर्रफ की ने भी अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर, ये उन्होंने किताब लिखी। यहां पर इसमें भी उन्होंने रेफर किया है डिसएग्रीमेंट का शरीफ के साथ कारगिल को लेकर। यहां पर इन्होंने कहा है, कोट अनकोट, कारगिल एपिसोड ने दोनों के बीच में एक बड़ा डिवाइड क्रिएट कर दिया था, जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में। यहां ये आगे बोलते हैं इस किताब में कि हम दोनों चाहते थे कश्मीर को फर्मली टू पुट फॉरवर्ड कश्मीर ऑन द वर्ल्ड्स रडार स्क्रीन, पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिट्रीली। वो चाहते थे, ही सेइंग कि वो दोनों ही ये चाह रहे थे कि युद्ध हो और कश्मीर पॉलिटिकली और मिलिट्रीली वर्ल्ड रडार स्क्रीन में आ जाए। यहां पर आगे इस बुक में इन्होंने लिखा है कि एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर के चलते शरीफ अग्री हो गए थे टू हैव अ सीज फायर। ठीक है, ही ब्रोक डाउन। इन पर थोड़ा एलिगेशन लगाया गया है बुक में। इसके आगे ही सेड कि भाई अपनी स्ट्रेंथ को ना जांचते हुए शरीफ ने क्या किया, शरीफ ने पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो आर्मी पर डाल दिया और अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की। तो जनरल मुशर्रफ ने भी इस बारे में मेंशन किया है, जो फिलहाल शरीफ कह रहे हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला है इस बुक के माध्यम से। चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, या फिर अपने किसी डाउट एंड क्वेरी के लिए भी। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑफलाइन सेंटर्स में आप जाएंगे, आपको जाकर एनडी लाइव 10 बता देना है, यूल गेट बेस्ट डिस्काउंट। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म दिया है, उसको भी प्लीज फिल कर दीजिएगा। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आई गेट टू नो अबाउट यू फिलिंग द फॉर्म, और मैं आपको मदद कर पाऊंगी आपकी तैयारी में। चलिए, अनअकैडमी सेंटर्स पर एडमिशंस ओपन है फॉर द जीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। अभी जाकर शुरुआत कर दीजिए अपने आईएएस की जो ड्रीम है, आईएएस की जर्नी है हमारे सेंटर्स पर। फीस फिलहाल बहुत ही डिस्काउंटेड मिल रही है आपको, फ्लैट 40% का डिस्काउंट है विद माई कोड एनडी लाइव 10। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोड के साथ आपको बेहतरीन डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है। अनअकैडमी के दोनों ही सेंटर, जो दिल्ली सेंटर्स हैं करोलबाग और मुखर्जी नगर में, ये अवेल कर सकते हैं आप इस डिस्काउंट को। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रयागराज के क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी अनअकैडमी का सेंटर खुलने वाला है, जहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं 2025-26 के लिए। कोड यहाँ पर भी आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। बैचेस 30 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, 15 दिसंबर तक ही ऑफर वैलिड होगा। अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, शरीफ का जो ये स्टेटमेंट आया है जहां पर ही हैज सेड कि भाई मैं कारगिल के अगेंस्ट था और मेरी सरकार से मुझे निकाल दिया गया था, सरकार गिरा दी गई थी,
क्योंकि वो अपोज कर रहे थे कारगिल युद्ध को, ये उस समय आया है जब पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है काफी फ्रिजिड है। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे वर्बल एक्सचेंज की बात करें बिटवीन द लीडरशिप। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म कंसर्न्स, और जो डिपोर्टेशन ड्राइव चल रहा है उसके चलते। यहाँ पर ही फर्दर सेज, वो उस समय को याद करते हैं व्हेन ही वाज इन दी गवर्नमेंट, कि उनकी टेन्योर के समय पर 2 भारतीय प्रीमियर्स, जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 1999 में पाकिस्तान गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं 2015 में पाकिस्तान गए थे संबंधों को सुधारने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ ने यहाँ तक भी कहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की सब ठीक हो, लेकिन आगे वाली जो सत्ता थी, जो सरकारें थी, उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। यहाँ नवाज शरीफ ने इस चीज पर भी काफी स्ट्रेस दिया कि भारत के साथ संबंधों का में सुधार आना चाहिए, ये आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई बहुत आवश्यक है कि संबंध सुधरे भारत के साथ और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ। कोट अनकोट नवाज शरीफ ने कहा, वी विल हैव टू इंप्रूव आवर रिलेशंस विद इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहिए चाइना के साथ भी, शरीफ का ये कहना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, चाइना ने अभी एक वार्निंग इशू की है पाकिस्तान को, आज ही की न्यूज है, जिसको मैं कल आपके लिए कवर करने वाली हूँ। जहां पर एक सीधी सख्त हिदायत और सख्त वार्निंग दे दी गई है चाइना के द्वारा पाकिस्तान को। तो फिलहाल संबंध वहां पर भी थोड़ा दिक्कत वाले हैं। यहाँ पर ही सेड कि वो रिग्रेट करते हैं पाकिस्तान का पीछे होना फ्रॉम इट्स नेबर्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। जिस तरह से पाकिस्तान पिछड़ रहा है पिछले 1-1.5 साल में, जो पाकिस्तान की स्थिति हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, या फिर सोशल सिक्योरिटी के फ्रंट पर हो, फूड सिक्योरिटी के फ्रंट पर हो, कहीं पर भी पाकिस्तान की स्थिति सुधर ही नहीं रही है। इसको लेकर भी नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें काफी अफसोस है इस बात का जो हो रहा है। यहाँ पर नवाज ने एम्फेसाइज किया कि जो सरकार है उसको केवल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी सेक्टर्स में परफॉर्म करने की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भी उन्होंने भर भर कर पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि भाई वो सैबोटैज कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, वो नहीं चाहते सब चीजें ठीक हो। फर्दर ही सेड कि केवल बात और कोई काम नहीं, ये देखा गया है बहुत सारी चीजों में, चाहे उसमें फिर देश के जो कोल रिसोर्सेज हैं उसके इस्तेमाल करने की बात हो, केवल बातें की गई हैं, काम नहीं किया गया। ठीक है, अब यहां पर जो पाकिस्तान की स्थिति है, जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन डेटरिएट हुई है, इसको लेकर शरीफ का कहना है कि ये मिसमैनेज्ड इकोनॉमी की वजह से हुआ है, मिसमैनेज्ड इकोनॉमी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का जो अपने टाइम का जो कार्यकाल रहा 2013 से 18 के बीच वाला, उसको याद करते हुए कहा कि भाई मतलब 2013 से 18 वाला कार्यकाल, उससे पहले भी ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कारगिल युद्ध हुआ, उस समय उनको हटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे उनकी पार्टी के टेन्योर में। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा कि जो रुपी की, पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी सिचुएशन भी ठीक थी, उसकी पोजीशन ठीक थी, 4 सालों से मेंटेन कर रहा था रुपी पोजीशन अपनी, और कहीं ना कहीं दुनिया भर ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया था इन दी डेवलपमेंट स्पीड ऑल्सो, कि किस तरह से वो आगे तेजी से बढ़ रहा है। और आगे इन्होंने कहा है कि दुनिया को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो बहुत अच्छा स्टेटस अचीव कर लेगा, केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं, मतलब जो एशिया का एरिया है यहाँ पर ही नहीं, पूरी दुनिया भर में भी। ओके, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक गई, जीडीपी रेट और करेंसी गिरती चली गई कंटिन्यूअसली। और इसके पीछे का बेसिक रीजन जो रहा फॉर दी हाई इन्फ्लेशन रेट, इसका कारण रहा इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मिसमैनेज्ड है, कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं किया गया। इस पर उन्होंने पाकिस्तान तारीख इंसाफ पीटीआई, जो कि मैंने कहा आपको इमरान खान की पार्टी है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भाई इस पार्टी को जिसको लीड कर रहे हैं जेल्ड, अभी तो जेल में है ना, फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है, झेल रहा है, दे आर एट्रीब्यूटेड टू खान्स एडमिनिस्ट्रेशन। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ ऑल्सो प्रेज्ड और क्रेडिटेड अपने ब्रदर को,
शहबाज शरीफ जो कि इमरान खान के बाद पीएम बने थे पाकिस्तान के, कि he at least tried to stabilize the country in 2022, अप्रैल 2022. सो मुद्दा ये है कि भाई शायद ये वापस आना चाहते हैं, शायद ये फिर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इस वजह से वापस आके इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान में चल रही है। जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो इनका कहना था कि इलेक्शन तो दूर की चीज है, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो जो स्थिति हुई है पाकिस्तान की, उसके लिए जो लोग अकाउंटेबल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी मैं तय करना चाहता हूं। तो मतलब सब पिछले कुछ सालों से जब से ये एग्जाइल में थे, एक तरह से पाकिस्तान से बाहर थे, ही इज कम बैक एंड नाउ ही इज डूइंग ऑल दिस। शायद ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में खुद को फिर से लाने की तैयारी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों इसके बारे में। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.